प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किसानों की आय दुगनी करने का सपना दिखाया था और इसी सपने को आधार मिला है। जी हाँ, दुगनी नहीं, किसानों की आय 10 गुनी कर दी है और 10 गुनी करने वाला है ग्लोबल विकास ट्रस्ट। ग्लोबल विकास ट्रस्ट के प्रतिनिधि मयंक गांधी ने पत्रकारों को बताया कि धरती में कम हो रहे ऑर्गेनिक कार्बन की पूर्ति के भी प्रयास किए जा रहे हैं। किसानों को प्रशिक्षण दिया जा रहा है और जन सहयोग से राशि जुटाई जा रही है। और एलएनजी भीलवाड़ा ग्रुप की ओर से 50 लाख रुपए श्रमिकों ने तो 50 लाख रुपए स्वयं रवि झुंझुनवाला ने इस ट्रस्ट को प्रदान किए हैं। यानी कि किसानों की बल्ले बल्ले होने वाली। और इस अवसर पर राजीव गुप्ता ने भी कुछ जानकारियां दी है। तो वो जानकारियां ऐसी जानकारियां है कि जो भविष्य में किसानों को न केवल संबल प्रदान करेगी वरन पढ़ा लिखा किसान का बेटा भी किसानी करते हुए नजर आएगा। तभी तो कहते हैं मोदी है तो 6 साल टोटल ड्राउट का डेफिनेशन यही होता है कि वो पूरे साल में एक बूंद भी बारिश नहीं, पिछले 8 साल में 6 साल ये सिचुएशन। उस बैकड्रॉप में हम आपको पानी की होने से क्या होता है, तो उस बैकग्राउंड में वहाँ पे जहाँ पानी होता ही नहीं है वहाँ होते हैं कॉटन, सोया, चना, ये 2-3 चीज़ें ही होती हैं। और उन दोनों तीनों चीज़ों में एक फार्मर के पास हिंदुस्तान में है, इनके हिसाब से 100 एकड़ जमीन पहले 5 साल का बहुत होती थी। नेक्स्ट जनरेशन को सब शहर के विकल्प के कारण उसके बाद ये समझ में आया कि जो पॉलिसी है तो पॉलिसी अपनी जगह है और गरीब की जीवन अपनी जगह है। फिर ये सोचा कि गरीब की जीवन को क्या टच कर सकता है, तो सरकार पूरे देश के गरीब की जीवन टच कर सकता है। लेकिन सरकार जैसे चलनी चाहिए वैसे चलनी चाहिए, तो उनको किस प्रकार से प्रेशर करके ठीक से उनको चला सके। फिर मैंने अन्ना हजारे और केजरीवाल ने मिलकर इंडिया अगेंस्ट करप्शन मूवमेंट शुरू किया। आप जानते हो ये बहुत बड़ा मूवमेंट हुआ। फिर लास्ट में जो जन लोकपाल बिल के लिए जो लड़ रहे थे वहाँ पे जो राजकारणी थे उन्होंने रात को बेवकूफ़ बना के ये लगा कि ये देश को अपना है, अगर सिस्टम में वो रह के ठीक नहीं करे तो हम सिस्टम में क्यों नहीं जाए। इस प्रकार से हमने आम आदमी पार्टी के और दिल्ली में जो जीत हुई ऐसा लगने लगा कि दिल्ली की जो 2015 की जीत के बाद जिस मार्ग पे हम देश बदलने जा रहे थे उसके बजाय ये और एक पार्टी बन गई और जो दूसरी पार्टी करते हैं किसी प्रकार का इनका भी अप्रोच हो गया। मुझे भी लगा कि ऐसे जाके पॉलिसी बनाना, फिर सरकार को प्रेशर करना, फिर सरकार बने, फिर लोगों तक पहुँचे, ये बड़ा लंबा प्रोसेस है। इससे बेहतर यही हो कि डायरेक्टली लोगों के पास जाके हम क्यों नहीं काम। जैसे रवि जी ने कहा, उसी दौरान मैंने वो टीवी के ऊपर देखा एक लड़की का, ये समझ में आ रहा है कि सबसे खराब जो एरिया था वो मराठवाड़ा, सबसे ज़्यादा गरीबी थी उसमें। उसका जो जिला था बीड़ का तालुका था परी, भारत का इरिगेटेड एवरेज 40 सक्सेसफुल इंटरनेशनल कंसल्टेंट 22-23 कंट्री में अमेरिका, यूरोप, जापान वगैरह सारी कुछ कंट्रीज में कंसल्टिंग किया करते थे। अर्बन टाउन प्लान आज अमेरिका में, फ्रांस में, जर्मनी में यदि उनको 4-5 गाँव या 4-5 छोटे टाउन बसाने हैं, जो कंसल्टेंट होता है उनको टाउन प्लान होता है, उनकी मनी की लाइन